पहली खबर है सिवान से, जहां जीविका के पदाधिकारियों व कर्मियों को साथ लेकर ही उत्पाद विभाग महादलित टोले में छापेमारी करेगी। महादलित व दलित टोलों में शराब बरामदगी को लेकर होने वाली छापेमारी में उत्पाद विभाग की टीम के साथ जीविका के अधिकारी व कर्मी भी शामिल रहेंगे। शराब बनाने या बेचने वाले परिवारों को चिन्हित कर वे सूची बनाएंगे। इन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़कर लाभ दिलाया जाएगा। इसका उद्देश्य शराब और ताड़ी के अवैध धंधे से हटाकर ऐसे लोगों को रोजगार की ओर ले जाना, ताकि है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संयुक्त आयुक्त ने इसको लेकर जीविका के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसको बताया है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभुकों को इस योजना का लाभ पहुंचाया है। इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि महादलित दलित टोलों में उत्पाद विभाग की टीम के साथ जीविका के पदाधिकारियों कर्मियों को छापेमारी के दौरान साथ ले जाए रखे। घटनास्थल पर ही महादलित दलित परिवारों को चिन्हित कर लिया जाए। इसके बाद ही इन परिवारों की सूची तैयार करने को कहा है, जिससे तत्काल सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ इन्हें दिया जा सके। संयुक्त आयुक्त ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को जीविका के पदाधिकारियों को निर्देश देने को कहा है। अगली खबर 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के इंटरव्यू प्रक्रिया में कथित मनमानी के आरोपों पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सोमवार को बिहार में सभी नवनियुक्त 214 न्यायिक अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की गई है। नियुक्ति के लिए अगस्त-सितंबर 2022 को हुए साक्षात्कार में न्यायिक अधिकारियों के पद पर 691 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुणाल किशोर सिंह, ऋषभ रंजन और 17 अन्य की ओर से याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बंजतरी और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने सभी नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य के न्यायिक भर्ती नियमों के साथ साथ रिक्तियों की घोषणा करने वाले विज्ञापन के उल्लंघन के सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार स्कोर देने के पारदर्शिता और तर्कसंगतता की कमी का आरोप लगाते हुए नवनियुक्त 214 न्यायिक अधिकारियों को परिणामों को रद्द करने की प्रार्थना की है। साक्षात्कार बोर्डों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे। अगली खबर, सूबे में 6020 शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलावार और कोटिवार रिक्तियों की सूची भी बनाई गई है। शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। पिछले दिनों 8386 पदों के लिए चयन प्रक्रिया में 3500 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें मात्र 2366 की ही नियुक्ति हो सकी थी। 1134 अभ्यर्थी शेष रह गए थे। अगले नियुक्ति प्रक्रिया में इन्हें अवसर मिलेगा। उस समय सीमावर्ती जिले में तो शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में जिलों में यह पद रिक्त रह गया। अब सरकार नए सिरे से शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की योजना पर काम कर रही है। प्रयास यह होगा कि इस बार सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार इनका चयन कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर सभी जिलों में रिक्त पदों की तफ्तीश शुरू की गई और ऐसे 6020 पदों की पहचान की। इसमें 13 कोटियों के पदों की पहचान की गई है। इस समय शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के पद रिक्त होने के कारण विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का काम पूरी तरह से ठप है। अगली खबर, बिहार के हाजी इस साल गया से हज यात्रा करेंगे, जिसके लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नई हज पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत हज यात्रियों के लिए आयु सीमा खत्म कर दी गई है। ये जानकारी बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष अलहाज अब्दुल हक ने दी। उन्होंने बताया कि नई पॉलिसी के अनुसार 70 वर्ष के अधिक आयु के इच्छुक हज यात्रियों को भी एक सहयोगी के साथ हज यात्रा पर जाने की अनुमति होगी। 45 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी इच्छुक महिला हज यात्रा जिसके साथ कोई महरम न हो, वो भी बिना महरम के हज यात्रा पर जा सकेगी। यही नहीं, इस साल दिव्यांग व्यक्ति को भी एक सहयोगी के साथ हज यात्रा पर जाने की अनुमति होगी। हज यात्रियों के लिए मक्का मुकरमा में आवासन की व्यवस्था केवल अजीजिया कैटेगरी में ही होगी।